नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह छोटे से लेकर बड़े महिला, पुरुष, छात्र और युवाओं से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है खेल प्रतियोगिताओं का और खेलों की सुविधाओं का। यहाँ तक खेलों की बात की जाए तो कोटा हमेशा से खेलों से परिपूर्ण रहा है। कोटा में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते रहे। पूर्व में नेशनल खिलाड़ी भी कोटा में खेले हैं, वहीं कोटा से नेशनल व इंटरनेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं। आज भी खेलों के प्रति युवाओं का रुझान काफ़ी बना हुआ है और यही कारण है कि कोटा के मैदानों पर सुबह से शाम तक खिलाड़ियों की भीड़ रहती है। कहीं पर फुटबॉल का मैच हो रहा है तो कहीं हॉकी और कहीं क्रिकेट। इसके अलावा बॉक्सिंग और उशू, बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भी युवाओं, महिलाओं की रुचि बनी हुई है और लगातार इसके प्रशिक्षण चल रहे हैं। कोटा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहे। मैदानों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने जैसे कार्य भी हुए, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही। खाने के लिए जो बजट मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में योग्य होने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी पिछड़ रहे हैं। खेल मैदान है लेकिन उनमें सुविधा नहीं है, प्राइज मनी नहीं मिल रही है, जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का खुलकर उपयोग नहीं कर पा रहे। आखिर कोटा में खेलों की क्या स्थिति है? कोटा से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं, उनको सुविधा व मैदान क्यों नहीं मिल पा रहे? क्या समस्या है? इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों तथा खेल अधिकारियों से बात की। सभी से चर्चा के बाद एक ही बात निकल कर आई, कोटा में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आज भी पर्याप्त मात्रा में छात्र छात्राएं खेलों के प्रति आकर्षित हो रही हैं। उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही है। अगर इन सुविधाओं को और बेहतर कर दिया जाए, प्रशासन इस पर ध्यान दे, जनप्रतिनिधि इस पर गंभीरता से काम करे। कोटा में सभी खेलों में, चाहे हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उशू हो, बैडमिंटन हो, कुश्ती हो या अन्य हो, इसमें खिलाड़ी नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं। हालांकि कई प्रतियोगिताओं में अभी भी कोटा का नाम नेशनल और इंटरनेशनल पर छाया हुआ है। शिक्षा की काशी कोटा एजुकेशन में देश दुनिया में अपना नाम कर चुका है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के साथ स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन कोटा शहर में खेलों की बड़ी दयनीय स्थिति है। खेलों की रेस में यह शहर लगातार संसाधनों की उपलब्धता न के बराबर होने के कारण पिछड़ता जा रहा है। ये बात हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि खिलाड़ियों को तराशने वाले कोच और खुद खिलाड़ी बोल रहे हैं। कोटा में स्टेडियम बने हैं, लेकिन उनके अंदर संसाधनों का अभाव है और संसाधन खेलों की रीढ़ होते हैं। खेल संकुल बने लेकिन वहाँ संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। कोटा शहर 15 लाख से ज़्यादा बड़ी आबादी वाला शहर है, लेकिन सरकार के खेल विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोटा शहर में नयापुरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन आज भी वहां पर खिलाड़ियों के लिए कोई खास सुविधा नहीं है। ऐसे ही पिछली सरकार के वक्त खेल संकुल का निर्माण नयापुरा परिसर के पास किया गया, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया। इधर महाराव उमेश सिंह स्टेडियम में भी कुछ रिनोवेशन के काम हुए, लेकिन वहां पर सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वह अभी भी उपलब्ध नहीं है। जबकि यह स्टेडियम फुटबॉल का स्टेडियम है। मल्टीपर्पज स्कूल में भी खेल संकुल पर करोड़ों की लागत से बनाया गया, लेकिन आज तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अभाव बना हुआ है। बजरंग नगर इलाके में यूथ हॉस्टल बनाया गया, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं होने की वजह से वह आज भी यूथ खिलाड़ियों के लिए ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया, लेकिन वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से
पानी भर जाता है और वो उपयोगी नहीं रहता। वोकेशनल स्कूल में फुटबॉल का ग्राउंड तैयार नहीं है। यहाँ पर रहने वालों को दूसरे स्थान पर प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ रहा है। कोटा में खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी में अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके सामने संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से सुख सुविधा नहीं मिलने की वजह से निजी तौर पर भी कोटा में खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। प्राइवेट क्रिकेट अकेडमी कोटा में संचालित हो रही है, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ी मोटी फीस देकर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधाएं खिलाड़ी को मिलनी चाहिए उसके खेल को निखारने के लिए वो नहीं मिल पा रही है। और इसी की पीड़ा कोच और खिलाड़ियों से बात करने पर सामने आई है। कोटा में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुशु और बॉक्सिंग के खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके लिए इंडोर स्टेडियम और वहां उन्हें मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कोच अपने स्तर पर बच्चों को निखार रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम तो शुरू कर दी, लेकिन उसके अनुरूप कोटा में सुविधाएं नहीं हैं, जबकि यहाँ पर वुशु में और कुश्ती में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। खिलाड़ियों को 2017 से राज्य स्तरीय तथा 2019 से राष्ट्रीय स्तर की प्राइज मनी नहीं मिल रही है। इसके और ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का, जिसके कारण उन्हें सुविधाएं जुटाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इंडोर स्टेडियम बना दिया, लेकिन उसमें खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। वहीं वुशु बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षक ने कहा कि कोटा में खेलों के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी जाती। बात करें कोटा को लेकर क्या स्थिति है? सर, कोटा को लेकर बहुत ख़राब स्थिति है। एक तरफ से तो सरकार ने खेलो इंडिया की जो स्कीम शुरू करी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन खेलों के लिए पूरी सुविधा नहीं मिल रही है खिलाड़ियों को। जैसे कि कोटा में आप देख सकते हो, कोटा के प्लेयर्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक परमानेंट जगह नहीं मिली है। अगर परमानेंट जगह मिलेगी तो और भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकलेंगे। हमारे यहाँ से अभी 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। वुशु में, बॉक्सिंग में अरुंधति चौधरी को आप सभी जानते हैं। अगर हमें पूरे इक्विपमेंट, एक पूरी प्रॉपर जगह मिलेगी तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो पाएगी। हमारी स्टेट की प्राइज़ मनी 2017 से रुकी हुई है और 2019 से नेशनल की प्राइज़ मनी। एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा देती है और एक तरफ वहीं पे पीछे करती है। तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं, एक तो हमें खेलने के लिए प्रॉपर जगह मिले और हमारी प्राइज़ मनी जो अटकी हुई है उसे भी क्लियर करवाएं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सूर्यांशी पड़िया। की स्थिति की बात करें खेलों को लेकर, तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए वो सुविधाओं को लेकर? जी, मैंने इस वर्ष अभी 22 से 30 सितंबर जो अभी ब्रुनेई में 9th वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज था। और हम हर वर्ष हमारी एकेडमी से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है। जैसे हमारे पास कोई हॉल नहीं है, हम आए दिन कभी इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं और, हमारी जगह एक स्थिर नहीं है। हमें जब इधर हॉल बनाया हुआ है तो हमें उस हॉल में प्रैक्टिस करने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। प्राइवेट टेंडर दे दी गए हैं लोगों को, इसीलिए हमें एक हॉल भी नहीं मिल रहा है। हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, परमानेंट एक जगह हो जाएगी और गवर्नमेंट अगर हमें मैट वैट सब कुछ प्रोवाइड करवाएगी तो इससे हमारे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और निकलेंगे कोटा से। और क्या विशेष होना चाहिए खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि सरकार बात करती है खेलो, आगे बढ़ो, खेलो इंडिया में जाओ, पर किस तरह से, मतलब कैसे? जब हमारे पास कुछ एक स्थिर जगह नहीं होगी, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा खेलने के लिए, तो हम आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि हर एक चीज़ हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगी। जैसे हमारे मैट, हमारे इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारे पास एक हॉल होगा तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको मैट भी देंगे, कुछ इक्विपमेंट्स भी देंगे, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, हम खुद करेंगे, आप लोगों को हम खुद ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर हमें हॉल, हमारे
मैट्स और ये सब हमें अच्छे मिल जाएंगे, इक्विपमेंट्स मिलेंगे, तो हम और भी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और निकलेंगे कोटा से। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी। कहाँ परचम लहरा रहे हैं? खेलों को लेके स्थिति बहुत ही मतलब बुरी है यहाँ पर। सुविधाओं के नाम पे हम जीरो हो रहे हैं बिल्कुल। वुशु की बात करें तो वुशु जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोटा से निकल रहे हैं। हाल ही में एक बच्ची ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में बुढ़ने के अंदर कांस्य पदक जीता है। 2 बच्चा गई थी राजस्थान से, जिसमें कोटा की दोनों बच्चा कोटा की थी, 3 इंडिया से थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कोटा के लिए। पिछले वर्ष एशियन में गई थी एक बच्ची, उससे पूर्व में फिर वर्ल्ड में गई थी। उसके पूर्व में हमने राजस्थान को पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक दिया महिपाल सिंह के रूप में 2013 में। उसके पहले अभी हाल ही में 2014 में एक बच्चा और गया था, 2023 में एक बच्चा और गया था तोसीफ हसन, उसने भी कांस्य पदक निकाला वहाँ पर। और बॉक्सिंग में बात करें तो बॉक्सिंग में लगातार यहाँ से कोटा से 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 2021 में राजस्थान की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी यूथ के अंदर अरुंधति चौधरी, साथ ही निशा गुजर, ईशा गुजर और मैक शर्मा, 4 बच्चा वर्ल्ड चैंपियन खेल चुकी है। सुविधा के नाम पर हमारे पास ना तो यहाँ पर रिंग है बॉक्सिंग की और ना वुशु की रिंग है, ना को हमारे पास स्थायी जगह है जो हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें। बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं तो ज़मीन पे जो ट्रेनिंग चल रही है हमारी ग्राउंड के अंदर, उसी से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। हमें अगर सुविधा दी जाए, जैसे रिंग हमारी मेन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और इंडोर खेल है, इंडोर गेम के लिए इंडोर खेल के लिए इंडोर हॉल होना ज़रूरी है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो उसकी सुविधा दी जाए तो हम काफ़ी आगे अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। कोटा के बच्चे लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष एक आध बच्चा कोई ना कोई जा ही रहा है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हम 10 से 12 पदक हर साल लेते हैं और लेते आ रहे हैं और लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसके अंदर। और इसके अलावा हम बात करें आपके जो प्राइज़ मनी जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, वो भी करीब 8-8 साल की प्राइज़ मनी बकाया है जो दी नहीं जा रही है। लगातार राष्ट्रीय स्तर की 2019 के बाद से बकाया है प्राइज़ मनी, और 2017 के बाद से स्टेट लेवल की प्राइज़ मनी बाकी है, वो सरकार को देना चाहिए। वो अगर मिलती है खिलाड़ियों को तो उनकी डाइट के अंदर, खेल सुविधाओं के अंदर थोड़ा सा निखार आता है, उससे अपना सामान खरीद कर व्यवस्थाएँ तरीके से अपना अभ्यास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है ना? सुविधाओं का अभाव बहुत ज़्यादा है। हमने बड़े बड़े हॉल बना दिए हैं, इनके टेंडर कर दिए हैं, जबकि ये पहले पूर्व में कहा गया था कि वुशु, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और कुश्ती और जूडो के लिए ये फर्स्ट वाला हॉल दिया जाएगा, सेकंड के अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल को दिया जाएगा, तीसरा सिंगल स्कोर, डबल स्कोर और टेबल टेनिस के लिए दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। 1 लाख रुपये में केडी ने इसका मतलब टेंडर कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद है। हमने सोचा था कि हमें जगह मिल जाएगी तो हम कुछ नया करके दिखाएंगे कोटा के लिए और बड़ा अचीवमेंट करेंगे, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर बच्चे जा रहे हैं तो हमें लग रहा था कि हमें जगह मिलेगी तो हम पूरी खेल सुविधाओं का यहाँ पर इक्विपमेंट लगा लोगों के कुछ नया कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी भर्तियाँ और उभरेगी कोटा की। बाकी हम इसमें पिछड़ गए हैं और हमें खेल सुविधाएं जो बनी है वो दी नहीं गई है और ये टेंडर कर दिया गया है इसका। कोच किरण सिंह जो व्याख्याता भी हैं, उन्होंने बताया कि कोटा में खेलों के प्रति ज़बरदस्त रुझान है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहां तक आने जाने की सुविधा नहीं है। इसके साथ ही यहां पर एक फर्स्ट ग्रेड सुपरवाइजर की आवश्यकता है। कोटा में खेलों को लेकर किस तरह की स्थिति है वर्तमान? कोटा में खेलों को लेकर स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है और खिलाड़ियों की संख्या दिन पर दिन तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि खेलों में आजकल कैरियर को लेकर काफ़ी बच्चे सजग हो चुके हैं और आउट ऑफ 10 में लोगों को नौकरी का भी मौका दिया जा रहा है। इसलिए बच्चे और खिलाड़ी दिन पे दिन खेलों के प्रति काफ़ी मेहनत और लगन से प्रयास कर रहे हैं। खेल संकुल की बात की जाए तो ग्राउंड को लेकर किस तरह की यहाँ पे स्थिति है? ग्राउंड को लेकर खेल संकुल में काफ़ी खेलों के ग्राउंड बने हैं जिससे स्कूली बच्चे काफ़ी जुड़े हैं और एक शिक्षा विभाग के जितने भी पीटीज़ हैं, कोचेज़ हैं, वो लगा रखे हैं, तो काफ़ी संख्या में बच्चों की वहाँ पर खेल के प्रति रुझान है और परिणाम भी आ रहे हैं। कहाँ पे खेल ग्राउंड बनाए गए हैं यहाँ पे? कोटा में बात की जाए, नयापुरा में लोकेशन, मल्टीपर्पज़ में तो पूरा खेल संकुल है, उसमें फुटबॉल का, हॉकी का, एथलेटिक्स का और बैडमिंटन का इंडोर हॉल, जिसमें काफ़ी इंडोर गेम्स चल रहे हैं। हर गेम का वहाँ पर एक सब तरह के मैदान बनाए हुए हैं और वोकेशनल स्कूल में भी एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड है जो कि डेवलप किया जा रहा है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वहाँ पर रहने की सुविधा भी अब नए तरीके से डेवलप की जा रही है और कुछ ही टाइम में शायद वो बन के तैयार होने वाला है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जेके पेवेलियन में जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर करीब हर दिन 100 से 200 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं
और उम्मेद सिंह स्टेडियम में फ़ुटबॉल और एथलेटिक्स का डेली अभ्यास चलता है, जिसमें फ़ुटबॉल में 100 से 150 बच्चे डेली अभ्यास करते हैं। इसी तरह से एथलेटिक्स में भी करते हैं। और श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पर अच्छे एथलीट तैयार हो रहे हैं और उपलब्धियाँ भी काफ़ी आ रही है। इसी तरह से विजय वीर कुनाड़ी में फ़ुटबॉल का जो कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म माना जाता है, वहाँ से छोटे ग्रास रूट से बच्चे तैयारी करते हैं और आगे तक स्टेट और नेशनल के स्तर पर बच्चे काफ़ी अच्छा खेल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और परिणाम के नज़दीक भी खेल संकुल बनाया नयापुरा में। यहाँ पर जेके पेवेलियन के नाम से अभी जो उम्मेद क्लब के जस्ट सामने वाली साइड है, वहाँ पर हमारे यहाँ 3 इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनको अभी शुरू नहीं किया गया है। इनका कुछ टाइम में शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि केडीए के द्वारा इनके टेंडर हो चुके हैं, तो जल्द ही इनका शुभारंभ होकर खेलों को गति मिल सकेगी और अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। खेल अकेडमी की बात करें जो बजरंग नगर में, किस तरह के अभी वर्तमान खेल अकेडमी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ पर बालिका फुटबॉल अकेडमी संचालित है और उसमें लगभग 28 बच्चे अभी आवास कर रहे हैं, जिनके लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा रहना, खाना और साथ साथ उनको पढ़ाई, चिकित्सा और सभी खेल, पोशाक और हर तरह की जो उनकी उपलब्धियां आ रही हैं दिन पे दिन, उनको अनुदान राशि भी दी जाती है, जो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की प्रतियोगिताएं खेल संघों द्वारा की जाती है, उसकी अनुदान राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और हाल ही में अभी 3 साल से यहाँ पर कंटिन्यू अंडर 17 राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता में बच्चों ने लगातार 3 साल से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और उसके अलावा अंडर 17 में ओपन में अभी पिछले ही कुछ महीनों में गोल्ड मेडल हमने वहाँ पर भी प्राप्त किया है, जिसमें एकेडमी की कुल 13 बालिकाएं अच्छा प्रदर्शन किया है। और लास्ट ईयर हमारे यहाँ की ही अंडर 16 की सेफ गेम में मुन्नी भांबू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ था, उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इस तरह से एकेडमी का काफ़ी अच्छा स्तर इस वक्त चल रहा है और आगे भी बच्चे और इंडिया लेवल पर प्रयासरत हैं। किस किस गेम के अंदर राज्य स्तरीय, नेशनल स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल हुए हैं बच्चे जो कोटा का नाम रोशन किया है, और कौन कौन से गेम हैं? जहाँ तक फुटबॉल है, उसके अलावा हमारे यहाँ से बॉक्सिंग में भी अच्छा परिणाम है। जो हमारे यहाँ खेलो इंडिया एक सेंटर भी स्थापित किया जा चुका है, उसमें बच्चों को निशुल्क कोच, निशुल्क ग्राउंड और निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें बच्चों ने अभी मेडल लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वुशु का भी काफ़ी अच्छे स्तर पर, राज्य स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला प्रयासरत रहेंगे तो चलता रहेगा। खेल अधिकारी आप किस तरह से प्रेरणा देना चाहिए बच्चों को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे का जितना जल्दी एज ग्रुप से, छोटी एज से ही अगर बच्चे ग्राउंड पर आना शुरू कर देते हैं, तो उनका स्कूल से लेकर आगे कॉलेज और उसके भी आगे तक काफ़ी अच्छा एक ही गेम में अगर वो रहते हैं तो अच्छे स्तर पर बच्चे परिणाम लाते हैं और उनका करियर भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब हम स्कूल से चालू करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी लंबा टाइम होता है और हम निरंतर मेहनत और लगन और अनुभव के हिसाब से बच्चों को काफ़ी आगे ले जाने के लिए हम उनको सलाह भी देते हैं और मदद भी करते हैं। हर तरह से हम उनकी मार्गदर्शन करते हैं। फुटबॉल प्रशिक्षक प्रवीण विजय का कहना है कि कोटा में खेलों का काफ़ी विस्तार हुआ, खेल मैदान भी बने हैं, लेकिन अभी हॉकी का मैदान नहीं बनाया। पहले स्टेडियम और एमबीएस के मैदान का इसके लिए उपयोग होता था, लेकिन स्थितियां बदल गई है। एमबीएस में बिल्डिंग बन गई, स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को जो डाइट के लिए राशि दी जाती है वो काफ़ी कम है। टूर्नामेंट हो रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं मिल रही है बच्चों को और जो मिलनी चाहिए? अभी तक जिस प्रकार की सुविधा होना चाहिए नेशनल स्तर के हिसाब से, वो बहुत
कमज़ोर है यहाँ पर। अभी हाल ही में बारिश से ग्राउंड भीगे हुए थे, उनके अपेक्षा यहाँ पर घासें बहुत बड़ी बड़ी थी। धीरे धीरे यहाँ पे मैनेज किया है और लगातार सरकारी स्कूलों में जो सीनियर स्कूल्स हैं उनमें ठहराने की व्यवस्थाएं भी बहुत कमज़ोर रही है। कारण क्या है कि परीक्षा का समय है, बच्चे जो दूर दूर से आए हैं उनको दूर दूर ठहराया गया है। ग्राउंड से इतनी दूरी है कि उनके आने और जाने का किराया बहुत ज़्यादा लग गया है। हमारे विभाग द्वारा 150 रुपये में मात्र खाना भी नहीं हो पाता है। अगर बच्चा इतनी दूर से आएगा मैदानों पर, कहाँ से वो किराया देगा, कहाँ से ये एडजस्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी वीकनेस है, बच्चों को खाना पर्याप्त और सुविधाएं नहीं है। इनका TADA में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लगातार इनके लिए प्रैक्टिस के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। हमारा एक खेल संकुल है, खेल संकुल में भी जब अच्छे ग्राउंड नहीं होंगे तो और जगह कहाँ पे होंगे। हमारे पास न्यापरा फुटबॉल का हॉस्टल है, वहाँ भी मैदान तैयार नहीं है। 2 साल से वहाँ पर काम चल रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ पर इतनी स्थिति है कि वहाँ के जो बच्चे हैं फुटबॉल हॉस्टल के, वो किसी अन्य मैदान पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेडियम की स्थिति ये है कि पूरे जगह बारिश के बाद जब प्रैक्टिस की बच्चों ने तो गड्ढे हो गए हैं। उन गड्ढों को कोई देखने वाला नहीं, न प्रशासन देख रहा है, न कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनके लिए पीड़ा उठा रहा है। लगातार बच्चों के कई जगह फ्रैक्चर हो गए हैं, कई जगह घुटने टूट गए हैं। अभी गर्ल्स खेल रही है, कल ही एक लड़की के सिर में चोट आई है, उसने खून हो गया है उसका, हाथों हाथ उसको मरहम पट्टी करी, सभी व्यक्ति उसके लिए दौड़े। अब गर्ल्स के लिए इतनी पेचीदा स्थिति है कि कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं घूम रहा है, कोई यहाँ के अधिकारी उस चीज़ को पेन लेने के लिए तैयार नहीं कि ये व्यवस्थाएं अच्छी और की जा सकती है। हम खेल संकुल की बात करें तो उसकी सुविधा मिल पा रही है वर्तमान में? वर्तमान में सिर्फ उसको हॉस्टल को मैनेज किया है बच्चों के ठहरने के, लेकिन उसमें पूरे में सीम आ रही है। लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। नलों की स्थिति यह है कि वहाँ पे जो फाउंटेन अभी हाल ही में नया 97 लाख का काम हुआ है, वो फाउंटेन नहीं चल रहे हैं। कोई देखने वाला, हमने शिकायत भी की है, UIT में भी लिखा है हमने, लेकिन कोई देखने वाला अभी तक कोई आया नहीं कि इनकी स्थिति क्या है। बच्चों की आकर के तो देखें कम से कम। हमने हाल फिलहाल प्रशासन के और जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार, DO के आदेशानुसार वहाँ पर कुछ व्यवस्था की है, जिसके कारण कि बच्चे वहाँ पर ठहर रहे हैं। पंखे और लाइट फिटिंग की है, टेम्परेरी व्यवस्था की है, परमानेंट व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। यूथ हॉस्टल भी बना हुआ है कोटा के अंदर? हाँ, यूथ हॉस्टल है, लेकिन अभी तक शायद चालू नहीं हुआ है। और हमारी खेल एकेडमी की बच्चों ने भी उसके लिए डिमांड की थी कि हमें इसमें ठहराया जाए तो अच्छी सुविधा यदि बच्चों को मिलेगी। खेल एकेडमी की बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो नेशनल पे रिजल्ट दे के आई है और अभी हाल ही में स्टेट पे खेल एकेडमी ने चैम्पियन रही है और खेल हॉस्टल की टीम रनर रही है। आप 58 टीमों में रनर रहना और विनर रहना, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है। एक बहुत अच्छा यहाँ के शारीरिक शिक्षकों के लेक्चरर के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके कारण की कोटा को फुटबॉल में रिजल्ट मिल रहे हैं। किस किस तरह के गेम अपने कोटा में खेले जा रहे हैं, क्या स्थिति है? मतलब नेशनल में बात करें, स्टेट में बात करें? अभी स्टेट की बात करें तो हमारे पास पूर्व में हॉकी में बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल ग्राउंड की इतनी कमी है कि हॉकी के लिए एक ढंग का मैदान उपलब्ध नहीं है कोटा ज़िले के अंदर। पूर्व में यहाँ पर स्टेडियम में भी मैदान था, आज स्टेडियम में मैदान नहीं है। MBS मैदान था, वो मैदान पे बिल्डिंग बन चुकी है। अब खेल संकुल में नया मैदान तैयार किया है, ये पूरा उबड़ खाबड़ है, कभी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है। देखिए आप खुद, बॉल कब उठ के खिलाड़ी के लग जाए इसका भी अता पता नहीं। हमारे द्वारा पूर्व में जो वर्कशॉप मैदान लिया गया है उसको कुछ समतल किया गया है, लेकिन वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है। अब आप देखिए जहाँ पे कि नेशनल के हॉकी और फुटबॉल के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हुआ करते थे, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, आज पीछे हो गए। कोटा को आगे लाने के लिए मैदानों का होना आवश्यक है, उनकी डाइट होना आवश्यक है। अभी खेल संकुल की बात करें कोटा फुटबॉल की तो 100 रुपये डाइट के दिए जा रहे हैं। 100 रुपये में बच्चे को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। अब नाश्ता, दूध, चने, मूंग, पोहे या दलिया कहाँ से उपलब्ध है? पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल पा रही। पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, अंडे आदि उनको नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रयास करके हम अपने प्रयास से ही उनको ये सब चीज़ें खिला पा रहे हैं। फिर भी 100 रुपये हमारे लिए बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम भी लिख रहे हैं, विभाग को भी लिख रहे हैं, मंत्री जी को भी लिखा है कि कहीं ना कहीं इसे बढ़ाया जाए। आपका नाम बताएं? प्रवीण विजय, फुटबॉल हॉस्टल प्रशिक्षक, व्याख्याता, वोकेशनल स्कूल कोटा।
उधर खेल अधिकारी मधु चौहान का कहना है कि कोटा में खेलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यही कारण है कि कोटा में खेल के प्रति छात्रों में रुझान बढ़ा है और खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है। गेम्स को लेकर किस तरह की स्थिति है, कितने ग्राउंड है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है? नहीं, कोटा गेम्स को लेके तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी हमारे विभाग की तरफ से हर जोनल हेडक्वार्टर पे जो क्रीड़ा संगम खोले गए, यहाँ पर भी बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। हॉकी का लास्ट ईयर भी एक बच्चा यहाँ से स्कूल नेशनल खेला हॉकी में, और बास्केटबॉल की भी हमारे अभी कोटा ज़िले की टीम 19 एज ग्रुप में गर्ल्स में पूरे राजस्थान में सेकंड रही है, रनर अप रही है, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये। स्विमिंग में भी अभी कम से कम 15 मेडल हमारे कोटा ज़िले को मिले हैं राज्य स्तर पर, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज सब शामिल है। प्लस बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में हम मतलब हमारे बच्चे अलग अलग एज ग्रुप में कहीं ना कहीं चैम्पियनशिप ले रहे हैं। प्लस मलखम्ब में हमारा बहुत अच्छा कोटा का लास्ट ईयर भी चैम्पियनशिप थी मलखम्ब में, इस बार अभी जाएंगे बच्चे। उसके साथ ही जूडो में हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं। जूडो में हमारे यहाँ से 8 से 10 बच्चे मेडल लेके आते हैं स्टेट पे। वुशु आप देख ही रहे हैं, वुशु में तो हमारे कोटा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट चल रहा है। फुटबॉल हमारे यहाँ एकेडमी चलती है नयापुरा वोकेशनल स्कूल में, उसकी टीम अभी सेकंड रही है फुटबॉल में स्कूल एजुकेशन के टूर्नामेंट्स में। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर कोटा डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा हमारा बास्केटबॉल, हॉकी में भी बहुत अच्छा कर रहा है। गर्ल्स अभी भी एक ओपन में नेशनल खेलने गई हुई, जूनियर में एक बच्ची अभी वेस्ट जोन खेल के आई है। और मतलब और भी सभी गेम्स में अच्छा चल रहा है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। क्या कुछ कमी आपको लगती है? जो मुझे जो एज ए स्पोर्ट्समैन जो मैं फील करती हूँ, शारीरिक शिक्षक भी हूँ, क्योंकि आज भी आप भी नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। नहीं, मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ हॉकी की और अपनी सेवाएं लगातार विभाग को दे रही हूँ। बट जो मैं फील करती हूँ वो ये फील करती हूँ कि हमारे जो SGFI है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से नेशनल्स हमारे दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का जो कैलेंडर है वो अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में सारे टूर्नामेंट्स, डिस्ट्रिक्ट भी एक साथ 10 गेम्स के हो रहे हैं, प्लस उसी में स्टेट भी हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट उस आयोजनों को थोड़ा लेट रखे। जैसे अक्टूबर में अभी हो रहा है, सितंबर लास्ट और अक्टूबर में टूर्नामेंट्स दें, ताकि बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। बारिश होती है जुलाई तो एडमिशन्स में ही चला जाता है, तो बच्चों को हम लोग पूरा तैयारी नहीं करा पाते। तो मुझे लगता है जो टूर्नामेंट्स की डेट है अगस्त लास्ट और सितंबर में, वो लेट करना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त की भी तैयारियां होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बच्चे वहाँ भी व्यायाम प्रदर्शन करते हैं और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सितंबर लास्ट और अक्टूबर में टूर्नामेंट होने चाहिए। जब हम पहले खेला करते थे, मैं तो 97 का मेरा पोस्टिंग है, उस समय हम अक्टूबर में यहाँ कोटा खेलने आया करते थे और दशहरा मेला लगा करता था। तो वो मुझे लगता है वो सीज़न सबसे बेस्ट होता है ये वाला। बारिश नहीं होती तो ग्राउंड्स प्रॉपर मिलते हैं बच्चों को। तो डिपार्टमेंट को जो आयोजन है जिला स्तरीय वो थोड़ा लेट करने चाहिए। ग्राउंड को लेकर बात करें, खेल संकुल की बात करें, सभी तरह के ग्राउंड यहाँ पे हैं या? हाँ, ग्राउंड्स हैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा एक यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की भी पोस्ट होनी चाहिए। जो 20 कोचेज़ यहाँ पर लगे हुए हैं सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में सेशन लेते हैं, बच्चे रिजल्ट भी दे रहे हैं। बट इनके ऊपर एक फर्स्ट ग्रेड सुपरवाइज़र की पोस्ट भी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि उन 20 के ऊपर कोई भी नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल सर ही उनको देखने वाले हैं, तो मुझे मतलब वो प्रिंसिपल सर स्कूल चलाएंगे कि इनको देखेंगे। तो इनके ऊपर एक फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट यहाँ पर हर जोनल हेडक्वार्टर पे जहाँ जहाँ हमारे विभाग ने क्रीड़ा संगम केंद्र खोले हैं वहाँ फर्स्ट ग्रेड की एक पोस्ट होनी चाहिए एज ए सुपरवाइज़र, जो पूरा मॉनिटरिंग करे कि संकुल में कितने बच्चे कहाँ के आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, इस तरह का कुछ होना चाहिए। नयापुरा खेल संकुल की बात करें, यहाँ की बात करें, तो क्या पर्याप्त सुविधा मिल पा रही है? बच्चों को पर्याप्त सुविधा तो मिल रही है, ग्राउंड भी मिल रहा है, बट थोड़ा सा मुझे जो फील करती हूँ मैं, बच्चे ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। बच्चों को और जोड़ने की आवश्यकता है, इसका भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और स्कूल्स को भी टारगेट देना चाहिए कि आपके यहाँ से कम 10-15 बच्चे यहाँ आएँ। सरकारी स्कूल्स के ग्राउंड्स ही नहीं है। जैसे अब बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, वो रहता है नयापुरा और संकुल यहाँ है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकेडमी नहीं है, ये प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट का है, विभाग का है, पैसा तो नहीं देना, कोचेज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, ग्राउंड भी है, फैसिलिटी भी है, बट अब वो आने जाने की दिक्कत हो जाती है सरकारी स्कूल के बच्चे को। तो वो कुछ इस तरह का कुछ प्लानिंग बने, एक जिस तरह से उस बच्चे को इस सुविधा का बच्चा लाभ नहीं उठा पा रहा, जहाँ तक मैं महसूस कर रही हूँ। सरकारी स्तर पे होना चाहिए कुछ वाहन, कुछ होना चाहिए इन बच्चों के लिए कि भाई वो उस एरिया में वो गाड़ी लग जाए, वो गाड़ी बच्चों को सुबह यहाँ लेके आ जाए, फिर वो छोड़ दे, एक एरिया में छोड़ दे उस जगह जाके। तो मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा उससे कनेक्ट
कर पाएंगे, ग्राउंड से हो पाएंगे। गेम्स की बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट में नाम रोशन कर रहा है कोटा। हाँ, कोटा तो बहुत आगे बढ़ रहा है सर। अभी देखिए, आप वुशु का भी सुनाइए। हमने कबड्डी में भी, बास्केटबॉल में भी 2 साल पहले एक बच्ची का इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई थी कैंप में। बच्चे कहीं ना कहीं सब कर ही रहे हैं, हॉकी में भी है, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है। मलखम में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लड़की जूडो में ही अभी अपने साई भोपाल के सेंटर पे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने गई थी। अभी नाम मुझे अभी सडनली ध्यान नहीं आ रहा है, बट सब जगह बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण सिंह, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा, बड़ी महारानी रामपुरा कोटा। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। कोटा में खिलाड़ी हैं लेकिन सुविधाओं का अभाव है। पूर्व में भाजपा सरकार के समय नयापुरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात हुई थी। तत्कालीन यूडीएच मंत्री प्रताप सिंह ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही थी, लेकिन प्रथम चरण के कार्य के बाद उसका कोई विकास नहीं हो पाया। कोटा में खिलाड़ियों को और सुविधाएं मुहैया हो, उनके खाने पीने की व अन्य सुविधाओं के बजट को बढ़ाया जाए, ताकि अभी जो उपलब्धियां कोटा को मिल रही है उसमें और उपलब्धि जुड़े। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।